जम्मू में पाकिस्तान की ओर से बड़ा सीजफायर उल्लंघन। आरएसपुरा और अखनूर सेक्टर में 20 से ज्यादा चौकियों पर जबरदस्त फायरिंग में एक मासूम की हुई मौत। पाक रेंजर्स ने बरसाई गोलियां, दागे 82 mm के मोर्टार। भारतीय जवानों ने दिया मुंहतोड़ जवाब। पाकिस्तानी फायरिंग में सांगवाल पोस्ट पर तैनात कुरुक्षेत्र के बीएसएफ जवान सुशील कुमार शहीद, शोक में डूबे परिजन। फायरिंग में एक जवान और एक महिला जख्मी। बीएसएफ जवान गुरनाम सिंह का आज पैतृक गांव में अंतिम संस्कार। 3 दिन पहले जम्मू कश्मीर के बोबिया में हुए शहीद। कुपवाड़ा में आतंकियों से जवानों की मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। लखनऊ में बुलाई मुलायम सिंह यादव की बैठक में शिवपाल अखिलेश के बीच माइक छीनने के लिए हुई धक्का मुक्की। अखिलेश ने आशु मलिक को मंच से दिया धक्का, बाहर भिड़े दोनों के समर्थक। अखिलेश ने लगाया आरोप, कहा अमर सिंह के इशारे पर आशु मलिक मुझे बताते हैं औरंगजेब। नेताजी को कहा शाहजहां। शिवपाल ने अखिलेश से छीना माइक, बोले झूठ बोल रहे हैं अखिलेश। कि अमर सिंह ने मेरे बारे में लिखवाया कि मैं औरंगजेब हूं और नेताजी शाहजहां हैं, और टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट अखबार ने लिखवाया, और ये आशु मलिक का। बैठक में मुलायम सिंह ने बेटे अखिलेश पर सीधे साधे निशाने। भाई शिवपाल यादव की तारीफ में पड़े कसीदे। अखिलेश को शिवपाल से गले मिलने को कहा, लेकिन बाद में देखी भिड़ंत। सूत्रों के मुताबिक मुलायम सिंह अखिलेश और शिवपाल को मतभेद दूर करने का दिया निर्देश। कहा पार्टी में टूटी तो चुनाव में होगी हार। क्या लिखा है पढ़ो। मुलायम ने इशारों में बेटे अखिलेश पर ज्यादा निशाना, बोले ऐसा नहीं कि नौजवान हमारे साथ नहीं, जो लोग अभी बहुत उछल रहे हैं वो एक लाठी का वार नहीं झेल सकते। मुलायम सिंह ने अमर सिंह को बताया भाई जैसा, बोले कई बार अमर सिंह ने मुसीबत में हमारी मदद की, मुझे 7 साल के लिए जेल जाने से बचाया। मुलायम ने कौमी एकता दल वाले मुख्तार अंसारी के परिवार को बताया इज्जतदार परिवार। कौमी एकता दल से समझौते को सीएम अखिलेश कर चुके हैं खारिज। अखिलेश और शिवपाल के आरोपों पर अमर सिंह और रामगोपाल यादव रहे मौन। कोलकाता में अमर सिंह, मुंबई में दिखे रामगोपाल यादव। सहारनपुर में अखिलेश समर्थकों ने अमर सिंह की निकाली शव यात्रा। अमर सिंह मुर्दाबाद के लगाए नारे। मुलायम की बुलाई मीटिंग में जमकर हुआ हंगामा, बोले अखिलेश मैं ही बांटूंगा विधानसभा टिकट। मीटिंग में बोलते वक्त रो पड़े अखिलेश, कहा मैं क्यों नई पार्टी बनाऊंगा, बोले नेताजी कहते तो दे देता इस्तीफा। अखिलेश बोले नेताजी के कहने पर मंत्री प्रजापति और मुख्य सचिव दीपक सिंघल को हटाया और उन्हीं के कहने पर वापस लिया। अमर सिंह को दलाल बताने वाले सीएम अखिलेश ने 15 मिनट में अपने भाषण में फिर अमर सिंह पर साधा निशाना। कहा कुछ लोग पार्टी के खिलाफ रच रहे हैं साजिश। समाजवादी पार्टी में कले के बीच लखनऊ में सड़क पर उतरे शिवपाल और सीएम अखिलेश के समर्थक, जमकर की नारेबाजी। पार्टी कार्यालय के बाहर पुलिस से समर्थकों की हुई धक्का मुक्की। शिवपाल ने मीटिंग में सीएम अखिलेश पर किया सीधा वार, बोले इकलौते बेटे और गंगाजल की सौगंध खाकर कहता हूं अखिलेश ने मुझसे अलग पार्टी बनाने और किसी भी दल के साथ गठबंधन करने की बात कही। शिवपाल ने बैठक में मुलायम से यूपी का नेतृत्व संभालने को कहा, बोले मुझे भी अपना काम करने की मिली छूट। शिवपाल ने कहा अखिलेश के इशारे पर अफसरों ने नहीं मानी बात। अमर सिंह के विरोधियों को कहा अमर सिंह के चरणों की धूल भी नहीं हो तुम लोग। शिवपाल ने गिनाया योगदान, कहा संसाधनों की कमी के बीच 3-3 महीने साइकिल से सफर कर गांव-गांव में बांटी नेताजी की चिट्ठियां। 6 साल के लिए पार्टी से निकाले जाने के बाद रामगोपाल यादव ने आज तक दिया पहला बयान। अखिलेश के नई पार्टी के गठन पर बोले अखिलेश अपने आप में एक पार्टी की तरह है। रामगोपाल पर कार्रवाई से सीएम अखिलेश खफा, 1-2 दिन के भीतर शिवपाल गुट पर गिर सकती है गाज। नरेश अग्रवाल ने कहा रामगोपाल को पार्टी से निकालने से होगा बड़ा नुकसान। पिता को पार्टी से बाहर निकालने पर रामगोपाल यादव के सांसद बेटे अक्षय यादव ने लिखा खुला पत्र। शिवपाल पर सीएम बनने की चाहत का लगाया आरोप, सीएम अखिलेश को बताया आदर्श। रामगोपाल यादव ने कहा पार्टी से निकाले जाने का नहीं है कोई दुख, मुलायम मेरे गुरु थे और रहेंगे। कहा इस वक्त आसुरी शक्तियां से घिरे हैं मुलायम।
समाजवादी कले पर बीजेपी ने वरिष्ठ नेता शत्रुघ्न सिन्हा का ट्वीट लिखा, अपनों की साजिश में घिर गए अखिलेश। शत्रुघ्न सिन्हा ने अखिलेश को लिखा भविष्य का नेता। यूपी के गोरखपुर में कांग्रेस का पोस्टर वॉर, समाजवादी पार्टी के झगड़े और सूबे की बदहाली का हवाला देकर की कांग्रेस को जिताने की मांग। समाजवादी पार्टी की कले पर महोबा में पीएम मोदी ने ली चुटकी, कहा एक पार्टी को सिर्फ अपना परिवार बचाने की है चिंता। महोबा में पीएम मोदी ने एसपी बीएसपी पर जमकर साधा निशाना, कहा सत्ता में रहने पर दोनों एक दूसरे के गलत कामों पर डालते हैं पर्दा। पीएम मोदी ने जनता से यूपी में बीजेपी सरकार बनाने की अपील की, कहा प्रदेश में ईमानदार सरकार के लिए बीजेपी को चुने। अबू आजमी ने समाजवादी पार्टी की कलह के लिए अमर सिंह को ठहराया जिम्मेदार, पार्टी से निकालने के लिए मुलायम सिंह से की अपील। समाजवादी पार्टी में कलह से बीजेपी की खिली बाछें, यूपी बीजेपी अध्यक्ष ने केशव प्रसाद मौर्य से कहा यूपी की जनता बीजेपी को चुनने का कर चुकी है फैसला। कांग्रेस को समाजवादी पार्टी में छिड़े घमासान के अंतिम पड़ाव पर पहुंचने का इंतजार, संजय सिंह बोले अभी से न लगाए गठबंधन के कोई कयास। बिहार के डिप्टी सीएम ने तेजस्वी ने समाजवादी पार्टी का घमासान जल्द सुलझाने की जताई उम्मीद, बोले हम ससुराल वाले हैं, अब इस पर क्या बोले। प्रधानमंत्री मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का करते हैं दौरा। 1500 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन समेत कई योजनाओं की रखी नींव। महोबा की रैली में 3 तलाक के मुद्दे पर बोले पीएम मोदी, कहा यह मसला मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़ा है, न किया जाए राजनीति के कारण। समस्तीपुर में मुस्लिम सम्मेलन के दौरान छाया रहा 3 तलाक में बदलाव से जुड़ा मुद्दा, मुस्लिम समाज से विरोध में हस्ताक्षर अभियान की अपील। झारखंड में रघुवर सरकार के खिलाफ विपक्ष का प्रदर्शन, देवघर बंद के दौरान जुटे आरजेडी, कांग्रेस, जेवीएम, जेडीयू और लेफ्ट के नेता कार्यकर्ता। धनबाद में बंद समर्थकों ने सियालदा राजधानी रोकने की कोशिश की, पुलिस ने बरती सख्ती। त्रिवेंद्रम में बीजेपी ने एससी एसटी मोर्चे ने किया जोरदार प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों पर की गई पानी की बौछार। ग्लोबल समिट के सफलतापूर्वक संपन्न होने की खुशी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज ने किए खरजाना में गणेश मंदिर के दर्शन, पत्नी साधना के साथ पहुंचे थे शिवराज। भोपाल में आरएसएस ने आयोजित किया पथ संचलन कार्यक्रम, सामाजिक मुद्दों पर चर्चा के साथ स्वयंसेवकों को देश के लिए हर कुर्बानी की खातिर तैयार रहने का संदेश। गाजियाबाद चेस स्टेट स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित यूपी स्टेट अंडर 15 का आयोजन, प्रतियोगिता में 15 जिलों के 150 से ज्यादा छात्रों ने लिया हिस्सा। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता के जल्द स्वस्थ होने के लिए चेन्नई में समर्थकों ने की विशेष पूजा, लंबे समय से बीमार जयललिता। बीकानेर में नर्सिंग कर्मचारियों का अनोखा प्रदर्शन, अव्यवस्था के खिलाफ पीबीएम अस्पताल के आगे बने मुर्गा। धौलपुर में कांग्रेस ने महंगाई और किसानों की समस्या का उठाया मुद्दा, राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। उग्रवादियों की फायरिंग में बाल बाल बचे मणिपुर के सीएम ओकारा मिबोबी, उखरूल हेलीपैड पर उग्रवादियों ने की फायरिंग। बाहुबली आरजेडी नेता शहाबुद्दीन के दिल्ली की तिहाड़ जेल में ट्रांसफर से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार और केंद्र को भेजा नोटिस, 4 हफ्ते में मांगा जवाब। अमृतसर के गुरु नानक अस्पताल में 7 दिन के मासूम की मौत पर हंगामा, डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप। फिर शर्मसार हुई राजधानी दिल्ली, शालीमार बाग इलाके में 5 साल की बच्ची से रेप, पड़ोसी के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज। दिल्ली में राणा प्रताप इलाके में एक दामाद ने सास की गोली मारकर हत्या की, पत्नी ने पति पर शराब की लत लगाया आरोप। यूपी के हापुड़ में दहेज में बोलेरो गाड़ी मांगने पर लड़की पक्ष ने कि लोगों ने बारातियों को बनाया बंधक, दूल्हा हुआ फरार, हिम्मतपुर गांव का वाकया। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर में बाढ़ पीड़ितों से राहत के नाम पर ठगी, शौचालय, हैंडपंप, कपड़े का झांसा देकर ठगों ने वसूले रुपए। राजस्थान के भरतपुर में एक शख्स ने भाई की गोली मारकर हत्या की, पत्नी से अवैध संबंध का था शक, पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी की कौशाम्बी पुलिस ने कछुआ तस्करी का किया भंडाफोड़, लाखों की कीमत के 261 कछुए बरामद। बिहार के समस्तीपुर में सिंघिया गांव की 3 लड़कियों की मिट्टी में दबकर मौत, 3 घायल, मिट्टी की खुदाई करते वक्त हुआ हादसा। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक पेट्रोल पंप पर कर्मचारी की डकैतों ने की हत्या, 1 लाख कैश लूटकर फरार। आसनसोल में 14 साल की नाबालिग से गैंग रेप, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं। भोपाल में कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग, बुझाने के लिए 35 दमकलों का हुआ इस्तेमाल।
दिल्ली के सैनिक फार्म हाउस में एक कोठी में चलता था हाई प्रोफाइल जुए का अड्डा। 5 लाख रुपए की थी एंट्री फीस। छापेमारी के दौरान 36 लोग गिरफ्तार। सैनिक फार्म हाउस में जुए के अड्डे पर 4 लड़कियां थी बारटेंडर। पुलिस ने छापेमारी में बरामद किए 1 करोड़ 36 लाख के टोकन। यूपी के हरदोई में 4 साल के मासूम को अगवा करने वाले 3 अपहरणकर्ता गिरफ्तार। पुलिस ने मासूम को सुरक्षित छुड़ाया। राजस्थान के भरतपुर में अवैध खनन को लेकर एक शख्स गिरफ्तार। ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त। गुड़गांव में गद्दे के एक शोरूम में लगी आग, लाखों का हुआ नुकसान। मुजफ्फरनगर में पुलिस चेकिंग के दौरान हादसे के बाद महिला की मौत पर बवाल, भीड़ ने किया पथराव। उग्र भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस ने भांजी लाठी, दौड़ा दौड़ा कर की पिटाई, जाम लगाने वालों पर कार्रवाई की तैयारी। सहारनपुर में छेड़खानी के आरोपियों को पकड़ने पहुंचे एसओ और दरोगा को युवकों ने मारी टक्कर। स्कॉर्पियो में सवार थे आरोपी। दोनों पुलिस वालों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। फरार आरोपियों की तलाश जारी। गोरखपुर में क्रिकेट मैच के दौरान बवाल, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। सांसद धर्मेंद्र यादव और अभिनेत्री हुमा कुरैशी आयोजन में पहुंचे। यूपी के गोंडा में दिव्यांग लड़की से 3 लोगों ने किया गैंगरेप। मेडिकल के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में चेकिंग के दौरान शातिर लुटेरा गिरफ्तार। आरोपी से यूपी पुलिस का फर्जी आईडी कार्ड, बाइक, हथियार और 10,000 रुपए बरामद। मेरठ में लाल बत्ती की गाड़ी और पुलिस वर्दी पहनकर लूटपाट करने वाला गिरोह बेनकाब। 6 आरोपी गिरफ्तार, कई हथियार बरामद। झारखंड के खूंटी में आदिवासियों की रैली पर पुलिस ने चलाई गोली, 1 की मौत, नाराज लोगों ने की आगजनी। बिहार के बेगूसराय में दामाद के हत्यारे के खिलाफ गवाही देकर लौट रही महिला को मारी गोली, जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली के काटवरिया सराय इलाके में घर के पंखे से लटकी लाश मिली, महिला की लाश। अनीता कटारिया नाम की महिला, 2 बच्चों की मां। दिल्ली पुलिस में ससुर पारिवारिक विवाद में खुदकुशी का अंदेशा, ससुराल वाले फरार। दिल्ली के नेबसराय में पार्किंग विवाद में चली गोली, युवक ने पड़ोसी पर की फायरिंग। 24 साल के सुभाष नाम के शख्स की हालत गंभीर, परिजनों ने किया जमकर हंगामा। दिल्ली के सैनिक फार्म इलाके की एक कोठी में पकड़ा गया अवैध कसीनो, 1 करोड़ 36 लाख के टोकन के साथ 6 लोग गिरफ्तार। कोठी में बने कसीनो में आधी रात से भोर तक चलता था जुआ। 100 रुपए से 1 लाख तक के टोकन के जरिए होता था खेल। जुआरियों से ली जाती थी 5 लाख की एंट्री फीस। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आई मोबाइल गर्ल, डीयू से ग्रेजुएट लड़की के निशाने पर होती थी डीयू की ही छात्राएं। एजेंट कॉल के बहाने मोबाइल लेकर हो जाती थी फरार, लड़की का साथी भी गिरफ्तार।